राम राम भाइयों, कैसे हैं आप सब। आपका आपके चैनल स्टूडेंटों वाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हमारा जो है कि रेशियो का वो लास्ट रहेगा। बहुत सारे हम बेसिक सवालों से लेके जो जो टाइप आए थे कवर कर चुके हैं। बाकी जब हम रेशियो पढ़ाएंगे तो आगे और भी जो सवालें बच चुकी हैं उनको करा देंगे, लेकिन आज इसको ख़त्म करके कल से एक नया चैप्टर लाएंगे। और आज जो सवाल है इसमें है दिया है जो 12 सवाल है। तो इसमें हमारा पहला दिया बोला है कि तीन संख्याओं का जोड़ 172 है, यानी कि कोई तीन संख्याएं हैं उनका योग कितना है भाई, 72 है। 172 है, सॉरी 172। उसके बोला है यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 7:6 है, तब पहली संख्या क्या होगी। यानी कि तीनों संख्याएं दी हैं और पहली दूसरी से अनुपात और दूसरी तीसरी से अनुपात दिया है, और हमको बोला है कि तब पहली संख्या क्या होगी। हमको क्या निकालना है भाई, पहली संख्या निकालना है। तो आइए हल करते हैं इसको। देखिए तीनों का जोड़ 172 है। उससे पहले हम जो दिया है रेशियो में दिया है पहली और दूसरी संख्या। पहली और दूसरी संख्या भाई क्या दिया है, पहली और ये दूसरी, और ये हम लिख लेते हैं तीसरी। रेशियो निकालना पहली हम जान चुके हैं क्या है, पहली और दूसरी से अनुपात कितना है, 3:5। पहली और दूसरी से अनुपात कितना है, 3:5। और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है, 7:6। कितना है भाई, 7:6। इसका इधर गुणा कर देते हैं और इसका इधर और इसका यहां। 3 साते कितना होता है, 21 रेशियो। 7 गुणा 5 में करें कितना आएगा, 35 रेशियो। 6 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा, 30। और इन सारी संख्याओं का योग हमें कितना दिया, 172। 172 यानी कि अगर रेशियो में कितना है, 21 रेशियो 35 रेशियो 30 है, और इनका जब टोटल 172 दिया है तो रेशियो में भी जोड़ेंगे तो उतना यूनिट आएगा कि इस यूनिट के ये बराबर है। तो 35 प्लस 30 कितना हुआ, 65। और 65 में 21 जोड़ेंगे कितना भाई आएगा, भाई 65 में 21 जोड़ेंगे तो 86। कितना आएगा, 86। इसी का जो ये हमारा यूनिट में मान आया है, और इसी का मान कितना हमें दिया है, 172। कितना दिया है भाई, 5 1 6 और 3 3 6 और 2 8। इसी का जो हमें यूनिट में मान दिया है इसके बराबर दिया है, 172 के बराबर दिया है। भाग देंगे इसमें, 6 6 12 और 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि इसका 2 गुना है। ये कितना गुना है भाई, 2 गुना है। 2 6 के 12 के 2, 2 8 16 1 17, यानी कितना गुना है, 2 गुना है। जब हमारा टोटल वैल्यू जो यूनिट में दिया है अगर वो 2 गुना है, तो हमारी सारी संख्याएं जो रेशियो में दी हैं वो भी कितना गुना होंगी, 2 गुना होंगी। तो हमसे क्या पूछा है, पहली संख्या बताइए। यदि पहली संख्या 21 यूनिट है तो टोटल संख्याएं जो है 2 गुना है, तो ये भी पहली संख्या भी कितनी गुना होगी, 2 गुने के क्या होगी भाई, बराबर होगी। 21 ये भी किसके गुने के बराबर होगा, 2 के गुने के बराबर होगा, यानी कितना है, 21 दूनी 42। कितना है भाई, 21 दूनी 42। ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं। ये भी वैसा नहीं, अलग है। ये बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात 8:5। यदि पहली संख्या में 17 घटाया और दूसरी संख्या में 25 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 1:3 हो जाता है, तब दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। सिंपल सवाल है। हम मान लेते हैं कि हमारी पहली संख्या कितनी है, रेशियो में दिया है तो हम मान लेते हैं हमारी पहली संख्या 8x है और दूसरी संख्या कितनी है, 5x है। तो क्या बोला, यदि पहली संख्या में से यानी 8x में से 17 घटाया, इसमें से कितना घटाए, 17 घटाए, और दूसरी संख्या यानी 5x में 25 जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए, 25 जोड़ा जाए, तो हमारा रेशियो किसमें हो जाता है, 1:3, यानी कि 1/3 हो जाता है। इसको सीधे सीधे हल कर लेते हैं भाई। तो कितना आएगा, 8x का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 8 3 के 24x। उसके बाद माइनस दिया है 17 गुणा 3 में करेंगे कितना, 51 बराबर
इधर जाएगा कितना, इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा पहले 5x प्लस 25। x को एक तरफ लाते हैं तो 24x में से 5x घटेगा भाई, कितना बचेगा 19x। 24x में से 5x घटाएंगे कितना बचेगा 19x, और 51 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 51 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 76 यानी 76। कितना है भाई 76। तो x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालेंगे तो जो ये है यहाँ कहाँ आएगा, इसके बटे में आएगा, तो कितना आएगा 76/19। कितना आएगा भाई 76/19, कितना बार में कटेगा 19 चौक के 76, यानी x की वैल्यू हमारी क्या आई भाई 4 आ गई। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4 आ गई। तो बोला है दोनों संख्याओं का योग बताइए। दोनों संख्याओं का योग निकालने से पहले हम दोनों संख्याएं क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो पहली संख्या हमारी 8x है और दूसरी संख्या हमारी कितनी है 5x है। इनका क्या निकालना है, योग निकालना है। तो x का मान कितना निकाले हैं हम 4 निकाले हैं, और यहाँ 5 गुणे फिर कितना होगा भाई 4 होगा, तो 8 गुणा 4 में करेंगे तो 32 आएगा, प्लस और कितना आएगा 20, जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 52, यानी कितना आया 52। और यही हमारा क्या है उत्तर है, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। सिंपल सवाल था, आगे चलते हैं। बोला कि 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। वर्तमान से 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा, तब बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। भाई इसमें क्या किया है कि हमको वर्तमान का भी रेशियो नहीं दिया है, तो हम वर्तमान का भी रेशियो निकालेंगे। इसमें जो है ए और बी का क्या दिया है 1 वर्ष पहले, यानी कि ए और बी हम मान लेते कोई लड़का है, 2 लड़के हैं आज के डेट में, एक 10 साल का है और एक 12 साल का है, लेकिन हमें क्या दिया है उससे 1 साल पहले का रेशियो दिया है, यानी कि जब वो 9 साल और 11 साल के रहे होंगे तब उनका ये रेशियो दिया है। यानी कि आज से 1 साल पहले का ये क्या दिया है रेशियो दिया है, और उसके बाद वर्तमान से 7 साल बाद, वर्तमान से 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना दिया है 9:7, यानी कि उनकी वर्तमान आयु से 1 साल पहले का अनुपात दिया है और वर्तमान आयु से 7 साल बाद का अनुपात दिया है। तो इस बीच में भाई गैप कितना आया, वर्तमान से 7 साल बाद और वर्तमान से 1 साल पहले का कितना गैप आएगा भाई 7 और 1 8 का गैप आएगा। कितना आएगा भाई 7 और 1 8 का गैप आएगा। हम मान लेते हैं ये ए हो गया और ये बी, तो उनकी जो 1 साल पहले का रेशियो है, वर्तमान से 1 साल पहले का रेशियो है कितना है 4:3। उसके बाद वर्तमान से 7 साल बाद जो रेशियो है कितना है भाई 9:7। कितना है 9:7। इसमें वर्तमान का कोई नहीं है, हमें पहले क्या करना होगा वर्तमान का निकालना होगा। तो 1 साल पहले का ये है और ये 7 साल बाद का होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में गैप कितना आया 8 साल का गैप आया। कितना आया भाई 8 साल का गैप आया। कितना आया 8 साल का गैप आया। लेकिन इसको हम अगर रेशियो में पूछा है रेशियो में ही निकाल देंगे, उसके बाद हम मान रख देंगे जो आएगा। इसमें भाई हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि यहां देखते हैं, कहां देखते हैं यहां देखेंगे, ये 9:7 है। इसमें गैप कितना है 2 का गैप है। कितने गैप है भाई 2 का गैप है। और ऊपर हम देखते हैं जो 4:3 है, 4:3 है, यहां कितने का गैप है 1 का गैप है। तो हम ऐसा करते हैं कि जो इनका गैप होता है यहां 1 है और यहां 2 है, तो इन दोनों का गैप हम क्या करते हैं सेम करते हैं, यानी कि बराबर करते हैं। तो 4:3 है और 9:7 है, तो इनका गैप हम क्या करेंगे बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए भाई क्या करते हैं, बराबर करने के लिए ये करेंगे कि ये जो 9:7 है यानी 2 का गैप है,
और ऊपर 1 का गैप है, तो इसके रिवर्स गैप से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। यानी ऊपर 1 का गैप है, ऊपर 1 का गैप है तो हम नीचे किसका गुणा कर देंगे, 1 का गुणा कर देंगे। और नीचे 2 का गैप है तो ऊपर किसका गुणा कर देंगे, हम 2 का गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करते हैं तो कितना आता है, 2 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा 8, और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो भाई कितना आता है 6। कितना आ गया 8:6। उसके बाद 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9, और 1 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा भाई 7। अब यहां देखिए, अब ऐसे लेंगे आप तो भी गैप क्या है, यहां भी 2 का गैप है, और ऐसे लेंगे तो भी क्या है 2 का गैप है। अगर ऊपर से लेंगे तो भी किसका गैप है, इधर 1 का गैप है, और इधर से भी लेंगे तो यहां भी 1 का क्या है गैप है। यानी कि ये क्या हो गए, बराबर हो गए। क्या हो गए भाई, बराबर हो गए। यही है, यही चीज है। अब इसको हम बोल सकते हैं कि जो उनकी वर्तमान से 1 साल पहले की आयु थी, ए की 8 थी, और वर्तमान से 1 साल पहले बी की आयु 6 थी। उसके बाद वर्तमान से 7 साल बाद ए की आयु 9 होगी, और वर्तमान से 7 साल बाद बी की आयु 7 होगी। ये हमारा किस में है, यूनिट में है। यानी कि वर्तमान से 1 साल पहले और वर्तमान से 7 साल बाद, इसमें कितने का गैप आया भाई, 7 और 1 8 का गैप आया। लेकिन रेशियो में हमारा गैप कितना है, 1 का गैप है। किसका गैप है, 1 का गैप है। रेशियो में हमारा 1 का गैप है, लेकिन हमारा टोटल गैप कितना है, 8 का गैप है। किसका गैप, कितने का गैप है भाई, 8 का गैप है। तो 1 किसके गुने के बराबर है, 8 गुने के क्या है, बराबर है। किसके बराबर है भाई, 8 गुने के क्या है, बराबर है। तो हमसे क्या पूछा है कि बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये क्या है भाई, हमारा वर्तमान से 1 साल पहले का दिया है, वर्तमान से 1 साल पहले का दिया है। यदि हम वर्तमान से 1 साल पहले की आयु निकाल के उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा वर्तमान की आयु आ जाएगी। तो वही है, हमसे केवल बी की वर्तमान आयु पूछा है। क्या पूछा है, बी की वर्तमान आयु पूछा है। तो ये जो है बी की क्या है, या तो आप यहां से निकाल सकते हैं या तो यहां से निकाल सकते हैं। अगर यहां से निकालेंगे तो वर्तमान से ये 7 साल ज्यादा है, तो क्या करेंगे, वर्तमान से यदि 7 साल ज्यादा है तो 7 इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। लेकिन वर्तमान से ये 1 साल पहले का दिया है, तो वर्तमान निकालने के लिए उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हम यहां से निकाल लेते हैं। तो वर्तमान से 1 साल पहले 6 यूनिट था, तो ये भी किसके गुने के बराबर होगा, 8 गुने के बराबर होगा। तो कितना आया, 8 छके 48। ये वर्तमान से 1 साल पहले का है, वर्तमान से 1 साल पहले का है। तो हमें वर्तमान आयु निकालनी है, तो 1 साल पहले के बजाय हम 1 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आया भाई, 49। यानी कि यही हमारी क्या हो गई, वर्तमान आयु हो गई जो बी की है। कितना आया भाई, 49 यानी 49। कितना आया, 49, जो कि हमारा ऑप्शन ए सही है। एक बार फिर देख लेते हैं। हमारा जो वर्तमान से 1 साल पहले का रेशियो दिया है 4:3 दिया है, और वर्तमान से 7 साल बाद का रेशियो कितना दिया है, 9:7। हम क्या करते हैं कि ऐसे सवालों में गैप को हम बराबर कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, गैप को बराबर कर देते हैं। यहां 9 से 7 है यानी 2 का गैप है, ऊपर 4 से 3 है, यहां 1 का गैप है। तो गैप बराबर करने के लिए क्या करते हैं कि रिवर्स गैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी यहां 2 का गैप है तो ऊपर 2 का गुणा कर देंगे, और ऊपर 1 का गैप है तो नीचे 1 का गुणा कर देंगे। तो हमारा एक्चुअल रेशियो जो आया 8:6 और 9:7। तो ये क्या है कि हमारा जो ऊपर का दिया है वो 1 साल पहले का दिया है और रेशियो, और जो नीचे का दिया है वो 7 साल बाद का रेशियो दिया है। तो हमारा रेशियो में जो आएगा अंतर 1 यूनिट का आएगा, और जो हमारा एक्चुअल आएगा वो 7 और 1 साल पहले कितना आया, 8 का गैप आया। तो किसके बराबर, 1 यूनिट 8 के बराबर है। तो अगर हम वर्तमान आयु से 1 साल पहले का निकाल लेंगे तो कितना आया, 8 6 48 आया, और 1 साल पहले का निकाल लिए तो 1 साल बाद यानी वर्तमान का निकालना है, तो 1 उसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा भाई, 49, जो ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे चलते हैं। 2 आदमी P और Q की आयु का अनुपात 5:7 है। 8 वर्ष पूर्व
उनकी आयु का अनुपात 7:13 था। इसको भी देखते हैं भाई। इसको अगर हम देखेंगे सिंपल जो फार्मूले से या फिर जो बेसिक है, क्या करेंगे, उनकी अनुपात है कितना है 5 और 7। तो मान लेंगे कि हम उनकी वर्तमान आयु पहले की 5x है और दूसरे की कितनी है 7x। 8 वर्ष पूर्व, पूर्व में हम क्या करते हैं भाई, अगर बाद दिया रहता तो जोड़ते हैं और पूर्व दिया है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी कितना दिया 8 और ये भी 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व यानी दोनों में से हमें 8 घटाना है। तो उनका रेशियो कितना था 7:13। कितना था भाई 7:13। क्या करते हैं, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा करके लिख देते हैं। तो 13 का गुणा 5x में करेंगे तो 65x माइनस 13 का गुणा 8 में करेंगे तो 13 × 8 = 104 बराबर 7 गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा भाई 49x माइनस 7 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा 56। अब हल करते हैं इसको। इधर आएगा तो 65 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 16 बचेगा। 65 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा और 6 में से यहाँ 5 बचा, 5 में से 4 गया, कितना बचा 1 बचा। कितना x और बराबर उधर जाएगा तो ये माइनस है तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो कितना होगा 56, ये कितना है 56। तो 100 में से 56 घटाएंगे कितना आएगा भाई, 100 में से 56 घटाएंगे तो कितना आएगा 44 और 44 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 48। उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यानी x की वैल्यू हमारी कहाँ क्या आ गई 3 आ गई। कितनी आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। तो हमसे पूछा है कि तब उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। वर्तमान आयु यानी क्या माने थे हम वर्तमान भाई 5x और 7x, यानी 5x का मान हम कितना निकाले हैं 3 निकाले हैं तो कितना आएगा भाई 15 और b का निकालेंगे यानी 7 गुणे x का मान कितना है 3 तो कितना आएगा 7 × 21। कितना आएगा भाई 7 × 21 यानी एक ही सही है क्या 15 और 21 वर्ष। लेकिन इसको जैसे हम पिछला बताए थे हम इसको भी वैसे ही बता देते हैं। क्या दिया भाई कि P और Q जो उनका अनुपात है कितना है 5:7। ये क्या है, इनका आयु का अनुपात है। तो 8 वर्ष पूर्व यानी 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था 7:13। कितना था भाई 7:13। तो इसमें हमने क्या बताया था कि पहले उनकी एक्चुअल रेशियो निकालते हैं जो कि वो अंतर हो। हम क्या बता रहे थे कि अगर ऊपर कितने का गैप है भाई 2 का गैप है और नीचे कितने का गैप है 6 का गैप है। 7 और 6 13। कितना गैप है 13, ऊपर 2 का और नीचे 6 का। तो हम क्या करते हैं कि इनका क्या ले लेते, इनका क्या करते हैं रिवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि 6 यहाँ गैप है तो ऊपर 6 का गुणा कर देंगे और ऊपर 2 तो नीचे क्या कर देंगे 2 का गुणा कर देंगे। लेकिन इसको भी हम हल कर देंगे, 2 से ये 1 बार में जाएगा और ये 3 बार में। तो कितना आया 1 और 3। कितना आया भाई 1 और 3। यानी कि हम काट दिए तो कितना 1 यूनिट और यहां 2 यूनिट। यानी ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना 2 23 है, नहीं भाई 3 आएगा। यहाँ क्या आएगा 3 आएगा, 3 यूनिट। और यहाँ ऊपर क्या करेंगे 3 का गुणा कर देंगे और नीचे किसका गुणा कर देंगे 1 का गुणा कर देते हैं। तो इसको हल करेंगे, 3 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा भाई 15 और 3 का गुणा 7 में करते हैं तो कितना आएगा 21। उसके बाद 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7, 1 का गुणा 13 में करेंगे तो 13। यहां से देख लेते हैं 15, एक इसका कितना गैप है 8 और इधर 7 और 7 13 6 और 15 और कितना आया 6। यानी ऊपर भी 6 का गैप, नीचे भी 6 का गैप और इधर कितना आएगा, यहाँ भी 8 का गैप है तो यहाँ भी किसका गैप है भाई 8 का गैप है। यानी ऊपर नीचे दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। अब क्या करेंगे कितना, अब हम ऊपर से लेते हैं। यानी कि भाई जो उनकी वर्तमान है 15 है और 8 साल पहले, वर्तमान 15 है तो 8 साल पहले कितनी है 7 है।
वर्तमान अगर 15 है तो 8 साल पहले कितना है, 7 है। यूनिट में हमारा मान कितना है, 8। यूनिट में मान हमारा भाई कितना है, 8। अगर यूनिट में हमारा मान 8 है और एक्चुअल जो उनका दिया है कितना दिया है, 8 वर्ष, तो ये किसके बराबर है, 1 गुने के क्या है भाई, बराबर है। 1 गुने के क्या है, बराबर है। यदि टोटल उनका जो रेशियो आया 1 गुने के बराबर आया, तो जो उनकी एक्चुअल वर्तमान आयु भी आएगी तो किसके गुने के बराबर आएगी, 1 गुने के बराबर आएगी। किसके गुने के बराबर आएगी, 1 गुने के बराबर आएगी। वर्तमान आयु ए की कितनी है, 15, ये किसके गुने के बराबर होगी, 1 गुने के बराबर होगी। और बी की कितनी है, 21, और कितना गुना है, 1 गुना है, तो कितना आया भाई, 15 और 21, कितना आया, 15 और 21। एकदम सिंपल सा। आप चाहे अब ऐसे लगाएंगे तो एक्स वैक्स कोई मानने की जरूरत नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं। जो ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे चलते हैं। देखिए, एक पर्स में 820 रुपए हैं, जिसमें 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं, जिनकी संख्या का अनुपात 4:6:9 है। तो बताए कि उसमें 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। इसमें क्या करना है कि कुछ सिक्के दिए हैं, टोटल उनकी संख्या कितनी दी, 820, जिसमें 5 रुपए हैं, 2 रुपए हैं और 1 रुपए के सिक्के हैं, और उनका जो है दिया है मान रेशियो में दिया है, कितना दिया है, 4:6:9। तो बताइए कि उसमें 5 रुपए के कितने सिक्के थे। क्या दिया भाई, 5 रुपए, सारा रुपए में दिया है ना, हमें इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। कितना दिया है, 5 और 2 रुपए और 1 रुपए। उनका जो हमें रेशियो दिया है भाई, कितना दिया है, 4:6:9। ये क्या दिया है, दिया है कि इसमें 5 रुपए हैं और रेशियो में कितना दिया है, 4, 6 और 9 रेशियो। तो हम क्या करते हैं भाई, टोटल उनकी जो हमें संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, टोटल क्वाइन, जो हमारे टोटल क्वाइंस होंगे, जो टोटल सिक्के होंगे, किसके बराबर होंगे, जो हमारा रुपया दिया है और उसके अनुपात के क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि 4 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 20, कितना है भाई, 20 रेशियो, और 6 दूनी 12 और 9 एकम 9, 12 9 21 और 21 20 51, कितना है भाई, 51। 12 9 21 12 9 21 और 20 41, कितना है भाई, 41। ये हमारा मान हमेशा, रेशियो का जो मान होता है हमेशा किस में आता है भाई, यूनिट में मान आता है। और ये टोटल जो सिक्के हैं, जो रुपए हैं, किसके बराबर है, 820 रुपए के बराबर है। जो टोटल हमारे जो रुपए हैं वो किसके बराबर, सॉरी ये रुपए आएंगे, कितने रुपए हैं, टोटल सिक्के जो हमारे 4:6:9 के अनुपात में है। जो हमारी टोटल वैल्यू आएगी, जो टोटल रुपए आएंगे, किसके रेशियो में आएंगे, 20:12:9। तो टोटल हमारे जो रुपए हैं यूनिट में कितने आए, 41 आए, तो 41, और यहाँ टोटल किसके बराबर दिया है, 820 रुपए के बराबर दिया है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। हमेशा की तरह यहाँ पे या तो आप 1 रुपए की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आप 1 यूनिट के मान निकालेंगे, तो 41 कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। फिर उसके बाद आप 12 यूनिट का मान निकाल लेंगे। 1 यूनिट अगर यहाँ 20 गुने के बराबर, किसके बराबर आएगा भाई, 41 दूनी 82 और 0, 41 दूनी 82 और 0, कितना आया, 20 गुने के बराबर होगा। तो हमारा ए भी जो 5 रुपया है, ये 5 रुपया, ये भी किसके बराबर होगा भाई, 20 गुने के बराबर होगा। यानी 20 जो हमारे जो टोटल जो सिक्के आए किसके बराबर आए, 20 गुने के बराबर आएंगे। किसके आएंगे, 5 रुपए के सिक्के 20 गुने के बराबर आएंगे। तो 20 और 20 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी भाई सिक्के निकालने, टोटल पैसे नहीं निकालने, सिक्के निकालने। तो ये हमारा कितना आया, 20 गुने के बराबर आया। तो हमारे टोटल जो सिक्के हैं, ये सिक्कों का रेशियो दिया है, ये जो क्वाइंस हैं ये क्या दिया है, उसका रेशियो दिया है। तो रेशियो में हमारे सिक्के कितने हैं, 4, कितने हैं, 4। 5 रुपए के जो रेशियो में सिक्के हैं कितने हैं, 4 हैं। तो ये भी जो हमारी वैल्यू भी जो 4 होगी, ये भी किसके बराबर होगी, 20 गुने के क्या होगी,
बराबर होगी। तो कितना आएगा 20 चौक के 80। कितना आया भाई 20 चौक के 80। यानी जो 5 रुपए के सिक्के हैं वो कितने थे 80 सिक्के थे। कितने थे 80 सिक्के थे। यदि हमें पूछेगा कि जो 2 रुपए है उसके कितने सिक्के थे तो क्या करेंगे 6 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना है 6 दूनी 12 120। अगर 9 का पूछेगा 1 का पूछेगा तो ये भी किसके गुने के बराबर होगा 9 गुने के बराबर होगा। यानी 9 दूनी 18 180 सिक्के जो हैं 1 के हैं और टोटल वही जोड़ के कितना है 820। कितना है भाई 820। फिर एक बार देखते हैं जो हमारा 5 रुपए का सिक्का और 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं उनके अनुपात कितने हैं 4:6 और 9। यदि हम टोटल पैसे यूनिट में निकालेंगे जो टोटल हमारी वैल्यू है रुपए की उसको हम यूनिट में निकालेंगे तो दोनों का क्या कर देंगे जो रुपए हैं और जितने क्वाइंस हैं रेशियो में उसका क्या कर देंगे भाई गुणा कर देंगे। तो 5 का गुणा 4 में 20 आया, 6 का गुणा 2 12 और 9 एकम 9। ये हमारा क्या है कि हम मान लेते हैं कि हमारे जो रुपए हैं जो 5 रुपए के सिक्के हैं वो 20 रुपए और 12 रुपए और 9 रुपए क्रमशः 5 और 2 और 1 रुपए के हैं। तो ये यूनिट में हमारे हैं। किसमें है भाई यूनिट में है 20 यूनिट 12 यूनिट और 9 यूनिट। टोटल जो हम जोड़ेंगे जो टोटल हमारी यूनिट आई कितनी है 41 यूनिट और इसी 41 का मान हमें कितना दिया है 820 दिया है। तो किसके गुने के बराबर है 20 गुने के बराबर है। तो हमारा जो क्वाइन यूनिट में दिया है 4 यूनिट ये भी किसके गुने के बराबर होगा 20 गुने के बराबर होगा। तो 20 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आया 80 आया जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे चलते हैं। दिया है भाई कि 615 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। उनके मूल्य क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ जो हमारा टोटल जो रुपए सिक्के दिए कितने दिए 615। 1 रुपए के सिक्के 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के किसके रेशियो में है 3:5:7 के रेशियो में। तो जो हमसे क्या पूछा कि 50 पैसों की कितनी संख्या उसमें है, मतलब कि जो 50 पैसे के सिक्के हैं कितने सिक्के हमारे हैं। तो भाई हम ऐसे में क्या करते हैं कि जब हमारा जो दोनों दिया रहता है पैसे दिए हैं और रुपया भी दिया है तो हम क्या करेंगे या तो पैसे को रुपये में बदल देंगे या फिर रुपए को पैसे में बदल देते हैं। तो यहां क्या करेंगे जो 1 रुपया है 50 पैसा है और 25 पैसा है 50 पैसे और 25 पैसे को किसमें बदल लेंगे रुपए में बदल देते हैं। तो क्या जो हमारा अनुपात दिया है भाई मान लेते ये 1 रुपया है और ये 50 पैसे और ये 25 पैसे और जो इनका अनुपात दिया है 3:5:7। तो ये हमारा किसमें है रुपया में है और ये पैसा में है। तो ऐसा करते हैं कि सबको हम किस में बदल देते हैं रुपया में बदल देते हैं। तो ये पहले से रुपया में है यानी कि ये 3 आएगा और उसके बाद रेशियो कितना है 50 पैसे हैं और कितने हैं 5 हैं। तो जो हमारा जो रेशियो में सिक्के हैं वो कहाँ लिखे जाएंगे ऊपर लिखे जाएंगे यानी 5 और कितना है 50 पैसे। कितना है भाई 50 पैसे। जब हम रुपये में बदल क्या कर देते हैं 100 से इसमें गुणा कर देंगे। उसके बाद रेशियो कितना है भाई 7 और कितने पैसे 25 पैसे फिर क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे। भागा देंगे इसमें 50 दूनी 100 और 25 चौके 100। तो जो हमारा रेशियो में आएगा कितना आएगा 3:5 दूनी 10 रेशियो और 7 का गुणा 4 में करेंगे कितना आया 28 आया। हमारा यूनिट में जो सिक्के आ गए 3:10:28 के अनुपात में आ गए। तो यही जो हमारे यूनिट में दिए हैं अगर हम टोटल निकालेंगे तो भाई कितने आएंगे 28 और 10 38। 38 में 3 जोड़ेंगे कितना आया 38 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 41। कितना आया 41 और कितना दिया है 615 और जो हमारे टोटल दिए हैं कितना दिया है 615। भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 1 बार जाएगा और कितना बचेगा भाई 41 का भागा 61 में देंगे तो कितना जाएगा 1 बार जाएगा। 61 में से 41 घटाएंगे तो 20 बचा और 20 के साथ 5 उतरेगा तो 205 हुआ। तो 41 और 5 5 1 5 यानी कि किसका मान है ये
15 किसकी गुने के बराबर है भाई? 15 गुने के बराबर है। 41 गुणे 15 कितना आएगा? 615। जब हमारी टोटल जो हमारा यूनिट में मान आया, जो टोटल हमारी वैल्यू आई वो किसके बराबर है? 615 जो दिया है वो किसके बराबर आया? 15 गुने के बराबर आया। तो हमारा जो सिक्का है वो भी किसके बराबर आएगा भाई? 15 गुने के बराबर आएगा। तो हमने कितना निकाला है? हमसे पूछा क्या है? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए। तो यहां हम 50 पैसे के सिक्के जो हमारे हैं कितने हैं? 10 रेशियो में। कितने हैं भाई? 10 रेशियो। तो ये भी हमारे किसके गुने के बराबर होंगे? 15 गुने के बराबर होंगे। यानी 15 गुणा 10 में करेंगे कितना आया? 150। कितने सिक्के भाई टोटल आए 50 पैसे के? 150, जो कि हमारा बी करेक्ट है। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि हम मान लेते हैं कि हमारे जो रुपया होता है, जो रुपया वो कितना हो गया? 1। कितना हो गया भाई? 1। यदि हम 50 पैसे जो हमारे हैं, जो हमारे 50 पैसे हैं, जो हमारे 50 पैसे हैं, तो 1 रुपए में कितने 50 पैसे हो सकते हैं? 1 रुपए में कितने 50 पैसे हो सकते हैं? 50 पैसे और एक 50 पैसे, यानी कि 2 50 पैसे। 1 रुपए में भाई हमारे कितने 50 पैसे हो सकते हैं? 2। उसी प्रकार 1 रुपए में कितने 25 पैसे हो सकते हैं? तो 25 चौक के 100, यानी कि 4 25 पैसे हो सकते हैं। कितने भाई? 4। अगर 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे का अनुपात पूछेगा तो आप डायरेक्ट 1 रेशियो 2 रेशियो और 4 लिख सकते हैं। तो वही चीज हमारी आ गई। फिर कितना आया? अब वही प्रोसेस आप पूरा कर सकते हैं सेम। कितना है भाई? 3। एक जो उनके सिक्कों का अनुपात है, 1 रुपए कितना? 3 और 50 पैसे का कितना दिया है? 5 और जो 25 पैसे का कितना है भाई? 7। जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सिक्कों की क्या आएगी भाई? संख्या आएगी, जो यूनिट में आएगी। और यहां से आप डायरेक्ट यहां ये प्रोसेस आपका हो जाएगा। इतना करने की जरूरत नहीं है, केवल आप इतना याद रखिए कि हमारा 1 रुपए में 1 सिक्के होते हैं, और जब 1 रुपए का 50 पैसे कितने आप निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे कि हम 50 पैसे 2 निकाल सकते हैं 1 रुपए में से। उसके बाद आप कहेंगे कि 1 रुपए में से आप कितने 25 पैसे निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे कि हम 1 रुपए में 4 25 पैसे निकाल सकते हैं। तो ही आप यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 एकम 3 रेशियो 5 दूनी 10 रेशियो और 7 चौके 28। ये टोटल हमारा यूनिट में मान आएगा, जो कि इसके बराबर आएगा। तो आप यहां से वैसे ही निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए 378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका मान 13 रेशियो 11 रेशियो 7 के अनुपात में है। उसी प्रकार निकालते हैं। क्या है भाई कि 1 रुपए और 50 पैसे, 50 पैसे के सिक्के हम रुपयों में लिखेंगे तो 1 रुपए में कितने 50 पैसे होते हैं? 2 और 25 पैसे कितने होंगे? 4। इन्हीं का अनुपात कितना दिया है? 13 रेशियो 11 रेशियो 7। जब हम टोटल क्वाइंस निकालेंगे, जब टोटल हम क्वाइंस निकालेंगे तो क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो 13 एकम 13, 11 दूनी 22 और 7 चौके 28। जोड़ेंगे भाई 28 22 50 और 50 13 63। टोटल जो हमारे क्वाइंस आए यूनिट में कितने आए? 63 आए। 63, यही मान हमारा शुरू में कितना दिया है? 378। कितना दिया भाई? 378। ये किसके गुने के बराबर होगा? 6 तिली 18 और 6 6 36 और 1 37, यानी किसके बराबर है? 6 गुने के बराबर है। तो हमसे क्या पूछा है कि 50 पैसे के सिक्के की कुल संख्या क्या होगी? 50 पैसों की कुल सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो ये हमारा यूनिट में कितना आया भाई? यूनिट में हमारा 22 आया। जो हमारा 50 पैसे का सिक्का है कितना? 22 यूनिट। तो ये भी किसके गुने के बराबर होगा? 6 गुने के बराबर होगा। तो कितना आएगा? 22 छक्का 132। कितना आया भाई? 22 छक्के 132। 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, यानी कि जो 50 पैसे के सिक्के हैं टोटल कितने हैं? 132 है। छोटे में लग गया, आसान सवाल। आगे चलते हैं। बोला कि एक बर्तन में 42 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। कोई एक बर्तन है, उसमें क्या है भाई कि 42 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है ना। जब कोई
जो भैंस का दूध निकालता है उसमें पानी जरूर मिलाता है, तो उसी का मिश्रण जो है कितना है 42 लीटर है। और उनका अनुपात दिया है कि यानी कि अगर जो दूध है 5 यूनिट है तो हमारा पानी कितना है 2 यूनिट। यदि हमारा जो दूध है वो 5 यूनिट है तो हमारा पानी कितना है भाई 2 यूनिट। यानी कि जो हमारा मिश्रण दिया है कितना दिया है 42, कितना दिया है 42। और उनका अनुपात किसके रेशियो में दिया है 5:2 के अनुपात में दिया है। कितना दिया है भाई 5:2। इसका क्या है कि 42 लीटर में 5 यूनिट दूध है तो 2 यूनिट कितना है पानी है, 2 यूनिट क्या है पानी है। तो टोटल हम निकालेंगे तो कितना आया भाई 7, कितना आया 7 यूनिट, कितना आया भाई 7 यूनिट। और यही 7 यूनिट किसके बराबर है 42 यूनिट के बराबर है। तो किसकी गुना होगा भाई 6 गुने के बराबर है, 7 6 42। यदि हमारा टोटल वैल्यू 6 गुने के बराबर है तो हमारा दूध भी 6 गुने के बराबर होगा और पानी भी 6 गुने के बराबर होगा। यानी 6 और 5 दूध है हमारा तो कितना आया 6 5 30। और अगर पानी 2 यूनिट है तो किसके गुने के बराबर होगा 6 गुने के बराबर होगा, यानी कि 6 दूनी 12। जो 42 लीटर दूध है पानी और दूध का मिश्रण, उसमें हम क्या निकाल के हमारा आया 30 लीटर दूध और 12 लीटर पानी। यानी कि दूध में जो हमारा 30 लीटर दूध था उसमें हमने क्या किया कि 12 लीटर पानी मिला दिया है। तो फिर बोला कि भाई यदि 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, यानी कि हमारा जो पानी है वो 12 लीटर है और दूध 30 लीटर है। दूध में हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम पानी में क्या कर रहे हैं कि पानी में हम क्या कर रहे हैं कि 3 लीटर उसमें और बढ़ा दे रहे हैं। कितना बढ़ा दे रहे हैं 3 लीटर और बढ़ा दे रहे हैं। जब 3 लीटर हम बढ़ाएंगे तो हमारा दूध ज्यों का त्यों 30 लीटर ही था, लेकिन जो हमारा पानी था वो 12 से कितना आ गया 15 आ गया। कितना आ गया भाई 12 लीटर पहले था और 3 लीटर हम बाद में मिलाएं तो कितना आया 12 3 15। उसके बाद हमसे क्या पूछा है तो दूध और पानी का नया अनुपात बताइए, दूध और पानी का नया अनुपात बताइए। काट देंगे, एक बार में कटेगा और ये 15 से 2 बार में कटेगा। यानी कि जो हमारा नया पानी और दूध और पानी का मिश्रण आया कितना आया 2:1 के अनुपात में आया। और वह कब आया कि हम क्या किए कि 3 लीटर पानी एक्स्ट्रा मिला दिए। यानी ऑप्शन क्या है बी सही है। आगे चलते हैं। 65 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 6:7। कितना दूध निकाला जाए जिससे नया अनुपात 4:5 बन जाए। यहां जो हमारा दूध और पानी का जो अनुपात है कितना है भाई 6:7 है। जो हमारा मिल्क है और वाटर है इसका अनुपात कितना दिया है 6:7। यानी कि 65 लीटर में हमारा 6 यूनिट दूध है और 7 यूनिट पानी है। 65 लीटर में 6 यूनिट दूध है और 7 यूनिट पानी है। तो रेशियो में हम जोड़ेंगे इसको तो कितना आएगा टोटल 13 यूनिट। यानी कि 6 यूनिट अगर पानी है 7 यूनिट पानी है और 6 यूनिट दूध है तो टोटल कितने हुए 13 यूनिट। इसी 13 यूनिट का मान हमें टोटल कितना दिया है भाई 65 लीटर। कितना दिया है 65 लीटर। तो किसके गुने के बराबर है 5 गुने के बराबर है। तो हमारा दूध और पानी ये भी किसके गुने के बराबर होगा 5 गुने के बराबर होगा। तो हमारा जो मिल्क आया, जो हमारा भाई मिल्क आया वो कितना आया 6 5 30। और जो हमारा वाटर आया ये कितना आया भाई 7 5 35। कितना आया 7 5 35। यानी कि हमारा जो हमारा दूध था वो 30 लीटर था और जो हमारा पानी था वो 35 लीटर था। और हमसे क्या पूछा है भाई कि कितना दूध निकाला जाए, कितना दूध उसमें से निकाल दिया जाए। यानी कि हमने क्या किया कि पानी को उतना ही छोड़ दिया और उसमें से दूध क्या कर दिया है माइनस कर दिया है। हम मान लेते हैं कि हमने x दूध जो उसमें से निकाल लिए हैं। कितना भाई दूध निकाले हैं x दूध निकाल लिए हैं। यानी कि हमारा पहले दूध 30 था और हमने उसमें से क्या किया है कि x लीटर दूध
निकाल लिए हैं। क्या किए हैं? निकाल लिए हैं। और हमारा पानी उतना ही था, यानी पानी 35 लीटर था, तो उनका अनुपात कितना हो जाता है? 4:5, यानी 4/5। कितना हो जाता है भाई? 4:5, 4:5। कितना हमने क्या किया कि पहले हमारा 30 लीटर दूध था, उसमें से क्या बोला है कि कितना दूध निकाला जाए कि रेशियो 4:5 बन जाए। यानी कि हमने मान लिया कि हमने x लीटर दूध निकाला है, तो कितना होगा? 30 माइनस x और बटा के पानी कितना है? 35। तो हमारा नया रेशियो कितना आया? 4:5 के अनुपात में आया। तो हम क्या करते हैं भाई? इसका गुणा कर देते हैं। क्या करेंगे? 5 का गुणा 30 में करेंगे तो कितना है? 150 माइनस 5 और x कितना आया? 5x बराबर 35 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना है भाई? 140। 4 5 20 और 4 3 12 2 14। कितना है भाई? 140। कितना है? 140। तो 50 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5x बराबर -10। तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 5, तो ये कितना आया भाई? 5x बराबर 10। तो x का मान निकालेंगे तो 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 लीटर। यानी कि हमें क्या करना होगा कि उसमें से 2 लीटर पानी निकाल लेना होगा। ये अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल जीडी में अगले साल या जो भी होगा आ सकता है। क्या बोला है भाई कि 65 लीटर टोटल जो हमारा दूध और पानी का मिश्रण है, लेकिन उनका अनुपात हमें कितना दिया? 6:7। 6:7 जब हमारा रेशियो में अनुपात दिया है, यानी जोड़ेंगे तो 7 13 यूनिट आया। तो 13 यूनिट किसके बराबर? 65 के बराबर है। तो कितना गुना है? 5 के बराबर आएगा। तो ये रेशियो भी हमारा किसके गुने के बराबर आएगा? 5 गुने के बराबर आएगा। यानी हमारा दूध कितना है? 6 5 30 लीटर और पानी 7 5 35 लीटर। फिर क्या बोला कि कितना दूध उसमें से निकाला जाए। हमने मान लिया कि x दूध उसमें से निकाल लिया जाएगा, यानी 30 में से हम x लीटर दूध वापस निकाल लेंगे। तो उनका नया रेशियो 4:5 के अनुपात में होगा। यानी हमारा पानी वैसा ज्यों का त्यों है, 35 का 35 ही है। तो क्या कर देंगे? इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा। टोटल हमारा कितना आया? x बराबर 2 लीटर। यानी कि हमने 2 लीटर पानी क्या किया है? निकाल लिया है। यानी ऑप्शन इसमें सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। बर्तन ए में दूध व पानी का अनुपात 2:3 है तथा बर्तन बी में दूध व पानी का अनुपात 3:1। यदि दोनों बर्तनों का मिश्रण आपस में मिला दिया जाए तो बताइए दूध और पानी का नया अनुपात। इसमें भाई 2 बर्तन है। पहले बर्तन में कितना पानी है? 2:3 के अनुपात में है। कितना है? जो बर्तन ए है, हम मान ए बर्तन हमारा है, ठीक है। ये इसमें क्या है कि 2:3। 2 ये मिल्क हमारा है और ये क्या है? वाटर। क्या है भाई? मिल्क है हमारा, ये वाटर। उसके बाद एक बर्तन बी है। क्या है भाई? एक बर्तन जो हमारा बी है, उसमें क्या है कि दूध व पानी का अनुपात, ये हमारा मिल्क और वाटर, इसका अनुपात कितना है? 3:1। कितना है भाई? 3:1। जो हमारा बर्तन ए है उसमें 2 यूनिट दूध है और 3 यूनिट पानी है। और दूसरे में क्या है? बर्तन बी में 3 यूनिट दूध है और 1 यूनिट क्या है? पानी है। तो बोला है कि इन दोनों को मिला दिया जाए। इन दोनों को क्या कर दिया जाए? मिला दिया जाए। तो नए दूध और पानी का मिश्रण क्या होगा? नए दूध और पानी का मिश्रण क्या होगा? वैसे ही भाई जैसे हमने गैप सेम करके लगाया था, इसमें भी क्या कर देंगे? गैप जो अलग अलग गैप है दोनों का क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे और उसके रिवर्स से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें क्या है? 2:3। यानी यहां कितने का गैप है भाई? 1 का गैप है। यहां कितने का गैप है? 2 का गैप है। यहां 1 का गैप है, यहां 2 का गैप है। यानी इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई करनी है। यानी यहां 2 का गैप है तो इधर 2 का गुणा कर देंगे और यहां 1 का गैप है तो इधर 1 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? गुणा कर देते हैं। तो इधर कितने का गैप है भाई? 2 का गैप है। यानी इधर हम क्या कर देंगे? 2 का गुणा कर देते हैं। इसका 2 का।
और इधर 1 का गैप है, 2 से 3 1 का गैप है, तो इधर 1 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 रेशियो 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3 और 1 का गुणा 1 में 1। तो हमसे क्या पूछा है भाई, सॉरी ऐसे नहीं लगे, यहां गलत हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं भाई, इसमें हम सॉरी दूसरा याद आ गया था। इसमें हम क्या करते हैं कि जो टोटल मिल्क और वाटर का रेशियो है, जो टोटल मिल्क और वाटर का रेशियो है, इसका हमारा टोटल जो हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आएगा भाई, 5 आएगा। 2 3 और 2 कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा भाई, 2 और 3 कितना आएगा, 5 आएगा। और बी में जो हमारा टोटल मात्रा है कितना है, टोटल जो टोटल मिश्रण है 3 और 1 कितना है, 4 यूनिट। कितना है, 4 यूनिट। यानी इसमें 2 यूनिट दूध है और 3 यूनिट पानी है, तो जो हमारा टोटल दूध और पानी का मिश्रण आएगा कितना आएगा, 5 यूनिट। इसमें यदि 3 यूनिट दूध है और 1 यूनिट पानी है, तो टोटल हमारा जो मिश्रण आएगा कितना आएगा, 4 यूनिट। हम क्या करते हैं, इसके जो आएगा उसके रिवर्स से क्या कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यदि इधर 4 यूनिट है, इधर का 4 यूनिट है, तो इधर 4 यूनिट क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अगर इधर 5 यूनिट है तो यहां क्या कर देंगे, 5 यूनिट का गुणा कर देते हैं। अब इसको हल कर लेते हैं, तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 रेशियो और 4 तिहाई 12। इधर कितना आया, 5 तिहाई 15 और रेशियो 5 एकम 5। भाई इधर मिल्क कितना आया, 15 आया। इधर वाटर कितना आया, 5 आया। इधर जो हमारा मिल्क है 8 आया और इधर वाटर कितना आया, 12 आया। यानी कि ए में हमारा हमसे क्या पूछा कि भाई दूध, और जब इन सारे जो ये सारे हैं इन सबको एक बर्तन में मिला दिया जाएगा तो दूध और पानी का नया मिश्रण क्या होगा। यानी कि 2 बर्तन है, उसमें एक 5 लीटर पानी है और दूसरे में 10 लीटर पानी है, और पहले में 5 लीटर दूध है और दूसरे में 5 लीटर दूध है, 6 लीटर दूध है। तो दोनों को मिलाएंगे तो इसमें का 5 लीटर जो दूध है और इसमें का 6 लीटर दूध है, दोनों जोड़ के कितना आएंगे, 11 आएंगे। और इसका 5 लीटर पानी और इसका 10 लीटर पानी जोड़ के कितने आए भाई, 15 लीटर है। उसमें भी यही करेंगे। यहाँ जो हमारा है क्या है, 15 लीटर दूध और यहाँ कितना है, 8 लीटर दूध। जब किसी एक बर्तन में इसको मिलाएंगे तो जुड़ के कितने आएंगे भाई, 8 5 15 और 8 कितने आए, 23। कितने आए भाई, 23। और पहले बर्तन में 12 यूनिट पानी है और दूसरे यूनिट में 5 यूनिट पानी है। जब एक ही में मिलाएंगे तो कितना आएगा भाई, 12 और 5 17। कितना आया, 12 और 5 17, जो कि ये मिल्क है और ये वाटर। इनका नया रेशियो कितना आएगा भाई, 23 रेशियो 17। फिर देख लेते हैं इसको, जो हमारा क्या कि एक बर्तन ए है और एक बर्तन बी है। क्या बोला है कि जो पहला बर्तन है ए, उसमें जो मिल्क और वाटर यानी दूध और पानी का अनुपात 2 रेशियो 3 है। जो हमारा पहला बर्तन है ए, उसमें 2 रेशियो 3 के अनुपात में पानी है, और जो दूसरा बर्तन बी है उसमें 3 रेशियो 1 के अनुपात में दूध और पानी है। तो क्या हमसे पूछा है कि तो नया इसको तीसरे बर्तन में क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है। तो ये हमसे पूछा है कि जब ये तीसरे बर्तन में जाते हैं तो इनका अनुपात क्या होगा। तो हमारा पहले में कितना भाई, 2 यूनिट और 3 यूनिट, जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 यूनिट, और इधर 4 यूनिट आएगा। तो इसके रिवर्स से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी 5 है तो इधर 5 का गुणा कर देते हैं, ये 4 है तो इधर 4 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आया, इसमें मिल्क 8 आया और इसमें पानी कितना आया, 12, और इधर 15 मिल्क आया और 5 यूनिट पानी आया। तो जब इन चारों को एक में मिलाए तो हमारा 15 और 8 23 दूध हो गया, और 12 और 5 17 क्या हो गया, पानी हो गया। यानी कि 23 रेशियो 17 ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। बर्तन ए में दूध पानी का अनुपात 1 रेशियो 2 है और बी में 2 रेशियो 3 है। सेम वही सवाल है भाई। क्या बोला है कि बर्तन ए में दूध पानी का अनुपात 1 रेशियो 2 है और बी में 2 रेशियो 3 है।
अगर दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिला दिया जाए। यहाँ भाई कंडीशन है कि क्या है, 1:1 के अनुपात में मिलाया जा रहा है। तो जो हमारा बर्तन ए है, इसमें जो हमारा मिल्क है और वाटर है किस अनुपात में है, 1:2। क्या है, 1:2। और जो बर्तन हमारा बी है ये किसके अनुपात में है भाई, 2:3 के अनुपात में है। यानी कि हमारा मिल्क और जो वाटर है किसमें है, 2:3 के अनुपात में। किसके अनुपात में भाई, 2:3 के अनुपात है। उस जैसे वही लगाए थे कि क्या किए थे कि इन जो इसका टोटल वैल्यू हम निकालेंगे, यानी 2:1 कितना आया, 3 आया। तो इधर क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद इधर कितना है, 3 2 5, तो इसके इधर क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हमसे एक और कंडीशन इसमें दी है कि दोनों जो बर्तन है वो किसके अनुपात में हो, 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए। 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए। यानी कि अगर पहला हमारा 1 के अनुपात में हो तो दूसरा भी हमारा किसके अनुपात में हो, 1 के अनुपात में है। यानी कि अगर 1:2 रहता, यानी कि पहला हमारा 1 के रेशियो में है तो दूसरा 2 के रेशियो में है, तो इधर 1 का गुणा कर देते और यहाँ 2 का गुणा कर देते। या फिर 5:2 के अनुपात में बोलता तो इधर 5 से मल्टीप्लाई और इधर 2 से मल्टीप्लाई। अब इसको क्या कर लेंगे, हल कर देंगे। 5 एकम 5, तो 5 का गुणा 1 में करेंगे भाई तो कितना आया, 5 आया रेशियो। 5 एकम 5 और 5 का गुणा 2 में करेंगे कितना आया, 10 आएगा। उसी प्रकार 3 एकम 3, तो 3 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा भाई, 3 दूनी 6, और 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना आया, 9 आया। हमारा जो नई निकल के हमारा जो मिल्क आया 5 यूनिट, ये 10 यूनिट, ये 6 और ये 9 यूनिट। तो ये वही पूछा है कि दूध पानी का नया अनुपात क्या करेंगे, क्या होगा। तो दूध का दूध में जोड़ेंगे और पानी को पानी में जोड़ देंगे। यानी 5 और 6 कितना है भाई, 11 रेशियो, और 10 और 9 कितना आ गया, 19। यानी जो हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो आया कितना आया, 11:19, जो कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। अगर उनका एचसीएफ 15 हो तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ 15 हो भाई, अगर हम किसी जो संख्या है अगर उसका हम एचसीएफ ले लेते हैं तो वही संख्या बचती है जो दोनों में क्या हो, जो दोनों में न दी रहती हो। यानी कि 15, इसका क्या एचसीएफ है भाई 15, क्या है 15। यानी कि 15 ऐसी संख्या होगी, 15 ऐसी संख्या होगी जो इस पहले में भी रही होगी और दूसरे में रही होगी। क्या रही होगी, पहले में भी रही होगी और दूसरे में भी रही होगी। तो अगर हम पहली संख्या निकालेंगे तो 15 थी, यहाँ 45, और दूसरी संख्या निकालेंगे तो कितना आया, 15 चौक 60। अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो अगर रेशियो में दिया रहता है तो हम दूसरी भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी संख्या जो रेशियो में दी रहती है उसका एचसीएफ ले लेते हैं तो वही संख्या बचती है जो दोनों में कॉमन न रही होगी। यानी कि क्या दिया है, एचसीएफ 15 दिया है। तो हम अगर पहली संख्या निकालेंगे भाई, पहली संख्या निकालेंगे तो 15 क्या रहा होगा, पहली में भी रहा होगा, और 15 किस में रहा होगा, दूसरी में भी रहा होगा। यानी कि 15 या 45, और दूसरी निकालेंगे तो 15 चौक 60। कितना आया, 45 और 60। यानी हमारी पहली संख्या 45 और दूसरी संख्या कितनी आ गई, 60 आ गई। तो इसका क्या बोला है भाई, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो उनका क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। यानी 45 और 60 का हमें क्या निकालना है भाई, एलसीएम निकालना है। 45 और 60 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अगर हम 45 का फैक्टर करते हैं तो कितना आएगा, 15 गुणे 3, 15 गुणे 3। उसके बाद 60 का हम फैक्टर करते हैं तो कितना आएगा, 15 गुणे 4। एलसीएम निकालने के लिए भाई हम क्या करते हैं कि दोनों में जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू कॉमन होती है उसको ले लेते हैं, जो दोनों में कॉमन हो, बड़ी हो या छोटी हो। यानी कि पहले में 15 है और इसमें भी 15 है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद ऊपर 3 है लेकिन नीचे 3 नहीं दिया है, फिर भी हम 3 को क्या करते हैं, इसमें ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ क्या बचा, 4 बचा, तो इसको भी हम क्या करेंगे, ले लेंगे।
तो 15 गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 15 चौक के 60, और 60 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आया भाई 180, कितना आया 180, यानी कि हमारा जो एलसीएम आया वो किसके बराबर आया, 180 के बराबर आया, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। आज के लिए भाई यही सेशन समाप्त करते हैं, कल से नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और नए नए सवालों के साथ बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जीडी पुलिस के सारे जो टाइप होते हैं उसमें कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।